সিএ হোক বা এনআরসি, মোদী সরকার যে সিদ্ধান্তই নিক তার বিরোধিতায় বিদেশে সোচ্চার থাকেন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। বিদেশিদের কাছে দেশের মাথা হেঁট করার এক অদ্ভুত প্রবণতা, হীন মানসিকতা থেকেই এই প্রবণতা সৃষ্টি হয় বলে মনে করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ। তার মতে গুরুদের কাছে এটা হিরো হওয়ার চেষ্টা, এমন প্রচেষ্টা কোনোদিনই সফল হতে পারে না। कुछ दुखदायी बात हम बताते हैं आपको। 1-1.5 साल पहले मैंने देखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां तो तब लोग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते थे, ट्रंप के विरोध में ये सब होता था। एक मैंने देखा कि कई प्रोटेस्ट हुए बाय इंडियन स्टूडेंट्स अगेंस्ट समथिंग इन इंडियन गवर्नमेंट, कुछ सीए एनआरसी कुछ भी, देयर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उन स्टूडेंट से बात किया, आई स्पोक टू देम। You see, have you ever noticed किस इतने सारे देश से स्टूडेंट्स हैं वहां पर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? कभी देखा किसी देश के स्टूडेंट अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इन इंटरनेशनल फील्ड? कभी नहीं। आई नेवर सॉ इट एंड दे आल्सो कुड नॉट से, हाँ ऐसा तो कभी नहीं देखा। क्या उन सब देशों में कुछ गलत नहीं है? इंडिया से बहुत ज्यादा बुरा हाल है उधर, मेनी मेनी कंट्रीज, मच वर्स। तो ये क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? द रियल रीजन इज, ये बहुत खतरनाक रीजन है। इट्स नॉट रियली कि मैं ये पॉलिटिकल इशू को सपोर्ट करता हूं, हमारा गवर्नमेंट या कोई कुछ खराब कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें, दैट यू कैन डू। बट मैंने एकदम नजदीक से देखा कि द रियल रीजन एक अपने ऊपर हीन मानसिकता है। आई विल टेल यू, they may see, some of the students may see, उनको बुरा भी लग सकता है कि मैं बोल रहा हूं उनके बारे में ऐसा, लेकिन it's not just them, it's in all of us, उसमें है। The real reason I am protesting against my country, my government, some policy is मैं अपने जो गोरे friends हैं, white skinned boys and girls in my class, उनके सामने हीरो बन सकूं। अपना देश, अपना कल्चर को गाली देना एक हीरो बनने का एक तरीका है, गलत तरीका है और bound to fail। आप हीरो नहीं बन सकते, दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। लेकिन कहीं लगता है हम इनसे नीचे हैं तो कैसे इनकी बराबरी करें। आई एम ऑल्सो वेरी कूल, बीइंग कूल इज, आई एम ऑल्सो वेरी कूल, आई कैन क्रिटिसाइज माई कंट्री, मैं इतना फॉरवर्ड थिंकिंग हूं। आई नेवर सॉ दैट सेम थिंग इन एनी अदर स्टूडेंट ग्रुप। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি একসময় দেওঘর বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর বেলুড় শিক্ষা মন্দির বিএড কলেজের অধ্যক্ষ হন। এখন থাকেন আমেরিকায়। মানুষকে জীবনের সঠিক পথ দেখানোই তাঁর মন্ত্র। কিন্তু এই পথের কথা বলতে গিয়েই এক শ্রেণীর ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মানসিকতা নিয়ে সোচ্চার হন তিনি। কোভিডকালে প্রধানমন্ত্রী যখন থালা বাজানোর কথা বলেন তখন কিছু মানুষ হাসাহাসি করেছিলেন, কিন্তু খোদ ম্যানহাটনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাজানো হতো ঘণ্টা, বাজানো হতো থালা, ফর্ক। এটা যদি সমালোচকরা জানতেন তাহলে হয়তো চুপ করে যেতেন। মত সর্বপ্রিয়ানন্দজি। आई एम सॉरी टू से, देयर आर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, दे आर यंग, देयर आर एनी नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं, आवर ओन इंटेलेक्चुअल्स, इंडियंस, हु हैव मेड एन इंडस्ट्री आउट ऑफ क्रिटिसाइजिंग इंडिया। और तो वहां गोरे लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? ये इंडियन प्रोफेसर आके बोल रहे हैं कि इंडिया इतना बुरा है, तो स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज्ड। सो दिस इज समथिंग दैट इट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ श्रद्धा। आई डोंट हैव श्रद्धा इन माई सेल्फ, आई कैनॉट हैव श्रद्धा इन माई कल्चर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। हम पढ़ रहे थे जब एट द पीक ऑफ द कोविड, तो यहाँ का सरकार ने दे हैड मेड एन अनाउंसमेंट दैट इतने बजे क्या वो शब्द, शंख बजेंगे, घंटा बजेंगे, बेल बजेंगे, तो ये सब फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे टू रेज द मोरल ऑफ द पीपल एंड व्हाट नॉट। और तब मैं पढ़ रहा था, तब आई वाज इन न्यूयॉर्क, हमारे बुद्धिजीवी जो इधर हैं उस पर हंसी मजाक उड़ा रहा था, ये क्या गंवारपन है, असली काम करो, ये घंटा बजाने से थोड़ी कुछ घंटा होगा। एंड यू नो, आई वाज सो hurt by this because I was sitting in New York और हर दिन 6:30 बजे न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में घंटा बजाते थे, बर्तन बजाते थे, हॉर्न बजाते थे। न्यूयॉर्क मेयर हैड टोल्ड देम एवरी डे एट 6:30 PM, जब
At that time, COVID infection was at its maximum in the world in New York. Har din, every day, at the peak, number of deaths in one city in New York was more than 1,000. अभी भी हडसन रिवर के तट पर there are रेफ्रिजरेटेड बड़े बड़े ट्रक्स हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, उसमें क्या है? डेड बॉडीज हैं, कोई क्लेम नहीं किया है। हम लोग को कैसे पता चला? जो ट्रक के मालिक हैं बोले भाई अब तो हमारा ट्रक वापस करो, बॉडीज को जलाओ। एट दैट टाइम न्यूयॉर्क मेयर हैड सेड, अब नाउ माय फीलिंग इज पीपल डिड नॉट नो दिस। हम जब बताए इंडियंस को, उनको पता नहीं था ऐसा हुआ है। आई कैन टेल यू विद गारंटी, वो सेम बुद्धिजीवी अगर उनको पता चलता कि न्यूयॉर्क में ऐसा होता है तब वो चुप हो जाते हैं। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির বর্তমান প্রধান। इट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसलिए अपने देश के ऊपर श्रद्धा नहीं है। लुक एट द डिफरेंस इन व्हाट स्वामी विवेकानंद डिड more than 100 years ago. One of the speakers pointed out, going there at that time when this country was colonized, when this country was desperately poor, people were starving, illiterate, under a foreign power. सब लोग नीचा दिखते थे भारत को। तब के दिनों में जाकर स्वामी विवेकानंद in the West, at no point did he ever once criticize India. Not only that, at every time when India was attacked, he defended India fully. He did not give 1 inch of ground. And when he came back to India, he did not spare us. Her lecture big against casteism, against the oppression of women, against superstition. He hit us very hard. लेकिन उनका क्या था? आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके मुंह पर, आपके पीठ पीछे, आपको आई विल डिफेंड यू टिल माई डेथ। दिस वाज द स्पिरिट ऑफ विवेकानंद। যাদের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা নেই, সে ধরনের মানুষই বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশের নিন্দা করতে পারেন বলে মত এই হিন্দু সন্ন্যাসী। দেশকে প্রকৃত ভালোবাসলে এ ধরনের প্রবৃত্তি মাথায় আসবে না, জানালেন সর্বপ্রিয়ানন্দজি। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।